नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, चंडीगढ़। भारत के सबसे बड़े शहर के लिए लागू नशीली हेरोइन सावधानी से पैकेटों में लपेटी जा रही थी। सुनो, मुंबई पुलिस से बच के रहना। यस बॉस। और हाँ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, समझे? फोन पर बात करने वाला कोई मामूली ड्रग डीलर नहीं था, बल्कि चंडीगढ़ ईडी का डिप्टी डायरेक्टर आईपीएस अधिकारी साजी मोहन वर्गीस थे। 17 जनवरी 2009 शाम 6:54 जब साजी के ड्राइवर राजेश कटारिया और व्यापारी विक्की ओबरॉय मुंबई के ओशिवरा इलाके में माल के साथ गए, तब महाराष्ट्र एटीएस उनका इंतजार कर रही थी। 2 किलो ब्राउन पाउडर बैगों से जब्त किया गया, लेकिन एटीएस अधिकारी कटारिया की आईडी से हैरान रह गए। सर, ये तो पुलिस ऑफिसर हैं, इनके पास से ये हेरोइन निकला। जेल की लंबी सजा के डर से ओबरॉय ने पूछताछ के दौरान सब कुछ उगल दिया। साजी मोहन ऑपरेशन चलाता है, वो अगले हफ्ते मुंबई आएगा, लेकिन कहाँ रहेंगे ये मुझे पता नहीं। ये लो तुम्हारा फोन, कॉल करो उसे। मोहन दिल्ली में एक सेमिनार से वापस लौटते हुए बॉम्बे आ रहा था। वो इन गिरफ्तारियों से बेखबर था। मोहन जी, कस्टमर सामान की शिकायत कर रहा है। अरे मूर्ख साला, एकदम प्योर माल है विक्की। एक काम करो, क्लासिक क्लब में आके मुझसे मिलो। मोहन को यहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके होटल की अलमारी से 12 किलो हेरोइन बरामद हुई और मुंबई की उप बस्ती नायगांव के घर से और 25 किलो मिली। कुल मिलाकर 2 करोड़ का माल पकड़ा गया। एक समय था जब वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हीरो माने जाते थे, जिन्होंने पंजाब जेलों के अंदर पाकिस्तानी ड्रग पैडलर्स को पकड़ने के लिए ऑपरेशन केज चलाया था। विडंबना से 2009 की गिरफ्तारी के बाद वे खुद सलाखों के पीछे उसी अपराध की वजह से सड़ रहे हैं। अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। दिन में मोहन चंडीगढ़ में भाषण देते थे, ड्रग्स तुम्हारा दुश्मन है, जबकि शाम को 2 कांस्टेबल और उनके जूनियर एसपी की मदद से चुपके से अपनी वर्दी का अपमान करते थे। गोदामों से हेरोइन को स्लैग्ड लाइम पाउडर से बदला करते थे। दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ी। 2 सालों में उन्होंने 60 किलो चुराए। फिर कश्मीर में, जहां उन्होंने 10 सालों तक देश की सेवा की थी, अपने कांटेक्ट द्वारा बेची। नसीब चंद जनाब, मेरे पास 30 लाख के 10 किलो सेब हैं, 5 लाख आपका कमीशन। मगर हाँ, आपको ये बोलना होगा कि माल देश पार से आया है। यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस तस्कर में तालमेल का भी पर्दाफाश किया था, जिससे ड्रग डीलर राजू उर्फ हरपाल सिंह और 5 अन्य पुलिस कर्मियों को भी हिरासत में लिया गया। लेकिन बेनकाब संभावित रूप से नकली था। शायद वो निजी खतरों का खात्मा करना चाहते थे, क्योंकि राजू ने तो कुछ और ही बताया। सर, मोहन जी ने ही मुझे फंसाया और इन पुलिस कर्मियों से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी। जांच के बाद 5 में से 4 पुलिसकर्मी निर्दोष पाए गए और उन्हें फौज में फिर भर्ती किया गया। साजी मोहन और कटारिया को आखिरकार इस साल 2019 अगस्त में दोषी ठहराया गया। 15 और 13 सालों की सजा और विक्की ओबरॉय को राज्य गवाह बनने के नाते बरी किया जाता है। लेकिन इन गिरफ्तारियों से पंजाब में ड्रग की समस्या हल नहीं हुई। फिल्म उड़ता पंजाब में दिखाया गया कि कैसे सस्ते लेकिन घातक सिंथेटिक या कृत्रिम ड्रग युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। एक 100 मिलीलीटर बेनिड्रिल की बोतल में, जो एक सामान्य खांसी की दवाई है, उसमें 300 मिलीग्राम डेक्स्ट्रोहेड्रोफन हाइड्रोब्रोमाइड शामिल होता है। अब तक के सबसे बड़े छापे में पंजाब एसटीएफ ने लुधियाना के एक मेडिकल दुकान से लत लगाने वाली दवा ट्रामाडोल की 10 लाख से अधिक गोलियां बरामद की। पंजाब एफडीए को सीधी चुनौती देते हुए ड्रग अधिकारी नेहा शौरी को गोली मार दी गई। 10 साल पहले उन्होंने एक केमिस्ट दुकान बंद करवाई थी, जिसका बदला अब निकला। नए कड़े कानून संदिग्ध नशीले पदार्थों के तस्करों को 1 साल तक हिरासत में रख सकते हैं और घोषित अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। 2017 से एसटीएफ ने लगभग 33,600 कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पंजाब में मादक पदार्थों की लत पर सरकार द्वारा कराया गया सर्वे, जो कभी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया। सर्वे के मुताबिक 2,30,000 नशेड़ियों में से 99% मर्द थे, 76% 18 से 35 साल के बीच, 53% को हेरोइन की आदत थी जो अफीम से बनाई जाती थी, 33% शुद्ध अफीम लेते थे, जबकि 14% ट्रामाडोल जैसे नशीले पदार्थों के आदी थे। कुछ तो 9 साल के नाबालिग हैं जो इस कोमल उम्र में नशे के चक्रव्यूह में फंस गए। कुछ परिवार अपने नशे के आदी बेटे को इस आदत से छुड़वाने के लिए जंजीरों से बांधते हैं, जबकि कुछ माता पिता ड्रग जांचने के लिए अपने बच्चों की आंखों की पुतली को गौर से देखते हैं, जो कि नशा करने पर बड़ी हो जाती हैं। मनसा जिले में गांव की महिलाएं हर शाम डंडों से लैस होकर गश्त लगाती हैं ताकि कोई नशा बेचने वाला वहां नहीं आ सके।
पंजाबी संगीत की भी आलोचना की गई कि वे बंदूक और ड्रग को बढ़ावा देते हैं। हरमन सिद्धू, जिन्होंने कभी चिट्टा यानी कि हेरोइन के खिलाफ एक लोकप्रिय गाना बनाया था, कल चिट्टा भी मुंडा गया हाथों, वे खुद इस बुरी आदत के शिकार हो गए। नशा पूरे परिवार के लिए मुसीबत पैदा करता है, खासकर माँ और पत्नी के लिए। आज की तारीख में सिर्फ 2% लोग ही नशे की आदत छोड़ पाते हैं और महिला उपयोगकर्ता अक्सर यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं। पंजाब राज्य पहली बार अपराधियों पर भी सख्त कार्यवाही चलाने लगा है। तस्कर पकड़ना ठीक है, मगर सरकार को नशीले पदार्थ की मांग कम करने के भी प्रयास करने चाहिए। नशे के रोगियों को इलाज की जरूरत है, सजा की नहीं। जब पता चला कि कई पुलिसकर्मी भी नशे का शिकार हैं, तब पंजाब सरकार ने अपने 3.5 लाख कर्मचारियों के लिए अनिवार्य दवा परीक्षण शुरू किया। एशिया में हेरोइन का उत्पादन 2 क्षेत्रों में ज्यादातर होता है, गोल्डन ट्रायंगल, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमा वाले क्षेत्रों में, और गोल्डन क्रिसेंट, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। भारत में मिलने वाला अधिकांश हेरोइन अफगानिस्तान से आता है, जहां तालिबान अधिक मात्रा में अफीम उगाते हैं, जिन पैसों से वो पिछले 30 सालों से युद्ध लड़ रहे हैं। अफीम अफगानिस्तान की सीमाओं के माध्यम से 550 किलोमीटर लंबी भारत पाकिस्तान सीमा तक आ पहुंची, जिसमें ड्रग तस्करी की लाखों कहानियां हैं। ड्रग माफिया अरसों से भारतीय किसानों का परिवहन में इस्तेमाल करते आए हैं। कुछ तस्कर ब्यास, सतलुज और रावी नदियों का इस्तेमाल करते आए हैं, नावों के नीचे ड्रग चिपकाकर। यहाँ तक कि समझौता एक्सप्रेस में भी सीमेंट की थैलियों में ड्रग की तस्करी की गई थी। ड्रोन जैसी नई तकनीकें अब सभी बाधाओं को दरकिनार कर सकती हैं और अवैध उत्पाद को पूर्व निर्धारित सीमा से कहीं दूर पहुंचाने की काबिलियत रखती है। जाहिर है, सिर्फ तस्करों को पकड़कर ड्रग्स पर जीत पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। नशीली आदतों से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है युवाओं को नौकरी और खेल में बिजी रखें। बिस्बो की शायरी। रक्षा जिनके हाथ थी वो निकले गद्दार, पुलिस के घर से चल रहा था ड्रग्स का व्यापार। कैसे बोलो थमेगा नशे का ये संसार, नैया वो ही डुबो रहे जिनके हाथ पतवार। कैसे देश के युवा सब नशे से होंगे दूर, बिस्बो कहता मिलेंगी जब नौकरियां भरपूर।